नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी भूली बिसरी यादों की कहानी है। कहानी का शीर्षक है अतीत की कसक। स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के 11:30 का समय था। 2-4 कुली, चाय वाले, थोड़े से यात्री अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठी सुनिधि ने एक लंबी सांस छोड़ी। अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाल ली। पन्ने पलटते हुए उसकी आंखें एक नाम पर जाकर ठहर गई। वो नाम था समीर। डायरी के पन्ने पर लिखी इबारत धुंधली हो चुकी थी, लेकिन यादें अभी भी मन में ताज़ा थी। कॉलेज के दिनों में समीर उसका अच्छा दोस्त था। लाइब्रेरी में नोट्स शेयर करना, कैंटीन में कॉफ़ी पीना, प्रोजेक्ट्स की तैयारी करते हंसना बोलना, बीच बीच में ऐसी चुप्पी जैसे दोनों की आंखें बहुत कुछ कहती मगर होंठ चुप रहते। सुनिधि अक्सर सोचती, समीर इतना समझदार होते हुए भी कभी क्यों नहीं कुछ कह पाया कि वह उसे पसंद करता है। लेकिन सुनिधि भी तो हर वक्त चाह कर समीर को कुछ नहीं कह पाई। शायद डर था कहीं दोस्ती का रिश्ता ना टूट जाए। समय बीतता गया, पढ़ाई खत्म हुई, दोनों अपनी अपनी राह पर चल पड़े। सुनिधि की शादी एक अच्छे सरकारी अफसर अगम से हो गई। अगम का स्वभाव बहुत गंभीर था, दिल के बहुत साफ थे। जिम्मेदार पति, अच्छे पिता, आदर्श बेटे, सब कुछ था अगम के स्वभाव में। सुनिधि का जीवन स्थिर था, शांत था, मगर कहीं ना कहीं उसके मन के किसी कोने में क्यों नहीं कहा उसने वाली कसक, अतीत की कसक हमेशा बनी रही। सुनिधि ने अचानक पन्ना बंद कर दिया। तभी पीछे से आवाज़ आई, सुनिधि। वो चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने खड़ा था समीर। वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरा अब उम्र और अनुभव की लकीरों से भर गया था। तुम? सुनिधि की आंखें चमक उठी। हाँ मैं। और तुम यहाँ? दोनों ने जल्दी से बैग उठाया। प्लेटफॉर्म की एक कोने वाली बेंच पर बैठ गए। शुरू के कुछ पल चुप्पी में गुजरे, फिर अचानक जैसे बांध टूट गया हो, दोनों हंस पड़े। याद है तुम्हें हमारे कॉलेज का वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जब तुम सितार बजाते बजाते उंगली घायल कर बैठी थी और मैं तुम्हें अस्पताल ले गया था? समीर बोला। सुनिधि मुस्कुराई। याद है, तुमने ही मेरी माँ से झूठ बोलकर कहा था कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ, जबकि असल में हम फेस्टिवल की प्रैक्टिस में लगे हुए थे। बातें शुरू हुई, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों अपने अपने अतीत की कहानियाँ बुनते रहे। समीर ने गहरी सांस भरते हुए कहा, सुनिधि, एक बात आज भी मेरे दिल में रह गई है कि मैंने तुम्हें कभी कहा क्यों नहीं। शायद डर था, शायद हालात ऐसे थे, मगर सच ये है कि मैं तुम्हें चाहता था। सुनिधि की आंखें नम हो गई। समीर, तुम सोचते हो मैं कुछ समझती नहीं थी? तुम्हारी हर बात मैं खामोशी के साथ सह जाती थी और खुलकर कुछ कह नहीं पाती थी। कुछ देर दोनों खामोश रहे। स्टेशन की भीड़ अब बढ़ने लगी। समीर ने सहजता से पूछा, तो अब सुनिधि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तो ज़िंदगी अपनी राह पर है। अगम बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे बच्चे मेरी दुनिया हैं और तुम्हारी मेरी भी दुनिया है। मोहिनी मेरी पत्नी है, बहुत सुलझी हुई, 2 प्यारी बेटियां हैं। दोनों की आंखों में एक अजीब सी राहत और हल्की कसक थी। आखिरी खत। समीर ने जेब से एक मुड़ा तुड़ा लिफाफा निकाला। ये खत मैंने कॉलेज के आखिरी दिन लिखा था, तुम्हें देने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज दे रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक याद है, बोझ नहीं। सुनिधि ने खत लिया, पढ़ा। उसमें कुछ पंक्तियाँ थी। सुनिधि, तुम्हारी हंसी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कभी ज़िंदगी हमें अलग कर दे तो भी याद रखना, किसी को दिल से चाहना सबसे बड़ी पूजा होती है। सुनिधि की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने खत वापस समीर को थमा दिया। ये तुम्हारी अमानत है और मैं चाहती हूँ तुम इसे अपनी बेटियों को दिखाना, ताकि वो जाने कि सच्चा प्यार इजहार से नहीं, एहसास से जिया जाता है। समीर मुस्कुराया। सही कहा। सुनिधि की ट्रेन आ चुकी थी। दोनों खड़े हो गए। फिर कब मिलेंगे? समीर ने पूछा।
सुनिधि ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, शायद कभी नहीं, और अगर मिले भी तो अपने परिवारों के साथ, क्योंकि अब हमारी पहचान सिर्फ दोस्त की है और वही सबसे खूबसूरत है। दोनों ने हाथ मिलाया, एक लंबी नज़र जिसमें अतीत की कसक भी थी और वर्तमान की संतुष्टि भी। ट्रेन चल पड़ी। सुनिधि खिड़की से बाहर झांकती रही। प्लेटफॉर्म पर खड़ा समीर धीरे धीरे धुंधला होता गया। उसकी डायरी का नया पन्ना अब खुद ब खुद लिख चुका था। पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, लेकिन उसे दिल में सहेज रखना ही दोनों की सच्ची निष्ठा होती है। ये थी अतीत की कसक। अतीत की कसक को कैसे दोनों ने सहेज कर रखा। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।